हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो साइंस एंड मैथ्स है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर आपके साइंस और मैथ्स से रिलेटेड सारा कंटेंट आपका अपलोड करते हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल दी हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, वो है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि नाम बता रहा है कि सब्सटेंस को, यानी कि सब्सटेंस क्या होगा, मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करना। ठीक है, इस हम पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से, कौन कौन से तरीके से हम हमारे पास जो मिक्सचर है उसे हम अलग कर सकते हैं। इसमें से कई बार आपका एक नंबर का क्वेश्चन लगने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। मैं आपको इमेज की मदद से इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको इसके बाद दोबारा पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी और आप एक ही बारी में सारे के सारे मेथड्स को समझ जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पे कि हम कौन कौन से मेथड को हमारे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सभी मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी मिक्सचर है या हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम सेपरेट करने की क्यों ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है दोस्तों, आप खुद सोचिए। अगर आप सेपरेट नहीं करेंगे तो आपको कितनी डिफ़िकल्टी होगी। मान लीजिए अगर आप आटा लेते हैं, आटा अगर आप छानेंगे नहीं तो उसके साथ के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आप वो भी खा लेंगे। ठीक है, आपके जो चावल हैं, अगर चावल को आप धोएंगे नहीं तो उसके साथ जो आपका जो मिट्टी है, आपके कंकड़ हैं, पत्थर हैं, ठीक है, आप वो सब भी कंज्यूम कर जाएंगे और वो सब आपके हेल्थ को हानि करेंगे। इसलिए हमारे को सेपरेशन ज़रूरी होता है सब्सटेंसेस का। अब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम हमारे सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला मेथड होता है हैंड पिकिंग। कौन सा मेथड है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, हैंड प्लस पिकिंग, यानी कि वो मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो पार्टिकल्स हैं उसे हाथों की मदद से अलग करते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा घर में जो मम्मियाँ होती हैं वो चावल के अंदर जो कंकड़ होते हैं या दाल के अंदर जो कंकड़ होते हैं उनको अपने हाथों की मदद से उन्हें अलग करती हैं। तो इसी मेथड को क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। वो मेथड जिसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़े से जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है जो थोड़े बड़े साइज़ में होती है, जिनको हम इजीली देख सकते हैं और उनको हम हाथों से अलग कर सकते हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है। हैंड पिकिंग अगर हमारे को ज़्यादा उसमें करना हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी हमारी क्वांटिटी है तो उसमें हैंड पिकिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, थ्रेशिंग। ये क्या है, दूसरा मेथड थ्रैशिंग। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, थ्रैश का मतलब क्या होता है, पीटना। थ्रैश का मतलब क्या होता है, पीटना। जब हम किसी चीज़ की पिटाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रैशिंग। और जब हम सब्सटेंस को अलग करने की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये वो मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो स्टॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसके अंदर, ये जो स्टॉक्स होते हैं इसको हम खूब पिटाई करते हैं ज़मीन पे मार मार के। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जितने भी ग्रेन होते हैं, अनाज होता है, वो इन स्टॉक से अलग हो जाता है इसकी पिटाई करने की वजह से। इसलिए इस मेथड को नाम दिया गया है क्या, थ्रैशिंग, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, खूब ज़्यादा मार रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्टॉक्स हैं और जो हमारे ग्रेन्स हैं वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। हाँ, ये है कि जब हमारी इसमें जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हम कभी कभी इसमें बुलक का भी यूज़ कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने पे हम इनका मशीन्स का भी यूज़ करते हैं। बट बेसिकली अगर समझा जाए तो थ्रैशिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम हमारे जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उसकी खूब पिटाई करते हैं और उस स्टॉक में से ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट मेथड है विनोइंग। ठीक है, विनोइंग, इसको याद रखिएगा दोस्तों, विनो यानी कि हवा में उड़ना, हवा में उड़ना या उड़ाना।
ठीक है, हवा में उड़ाना। विनो जैसे हवा में उड़ाता है, तो इससे याद रखिएगा, एक ट्रिक है इसको याद रखने की। इसमें हम क्या करते हैं, हवा में उड़ा के जो हमारे हल्के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अलग कर देते हैं हैवी पार्टिकल्स के से। ठीक है, तो ये विनो मतलब हमारा कब यूज़ होगा, सीधी सी बात है, हवा वाला मेथड तभी तो यूज़ होगा कि जब उसमें एक टाइप के पार्टिकल तो हैवी हो और दूसरे पार्टिकल्स कैसे हो, लाइट हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे इन्होंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे आपके ग्रेन्स ले रखे हैं। ठीक है, अब इस ग्रेन के अंदर हमारी कुछ इम्प्योरिटीज रह गई होंगी। अब वो क्या करेगी, यहाँ पे एक टेबल पे चढ़ के वो इस पे खड़ी हो जाएगी और इसमें से ग्रेन को नीचे डालेगी और यहाँ से आपकी हवा जाएगी, विंड। यानी कि कोई पंखा लगा सकती है यहाँ पे, या नेचुरल विंड हो सकती है जहाँ पे तेज हवा चल रही होगी। तो क्या होगा, जैसे ही वो हवा इसके ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पे जो हल्की हल्की इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, वो उड़ के चली जाएंगी यहाँ पे, और जो हैवी होंगी वो हमारे नीचे आ जाएंगी। जो ग्रेन्स होंगे हैवी वो नीचे आ जाएंगे और जो हमारी हल्की हल्की इम्प्योरिटीज है वो हवा में उड़ जाएगी। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, विनोइंग। ज़्यादातर ये जो मेथड है हमारे फार्मर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। किस लिए, हस्क पार्टिकल को आपके रिमूव करने के लिए ग्रेन्स में से। किसके द्वारा, कि आपके जो ग्रेन्स हैं उसमें से हस्क पार्टिकल जो है वो रिमूव हो जाए। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सीविंग। ये तो सभी को पता है, सीव मतलब होता है छन्नी। क्या होता है, छन्नी। इसमें हम क्या करते हैं, छन्नी की मदद से हमारे जो मिक्सचर है उसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, छन्नी की मदद से हम हमारे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, इसके अंदर घर में जो हमारा आटा होता है, आटे को आप छानते हो, करेक्ट। कैसे छानते हो, उस छन्नी के अंदर आटा डालते हो और उसे छानते हो, तो उसमें जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और आटा आपका नीचे आ जाता है। और कहाँ यूज़ होता है दोस्तों ये मेथड, आपका जो आटे की जो मील होती है वहाँ पे किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपके जो हस्क होते हैं या स्टोन्स होते हैं वो पूरी तरीके से, देखिए जब हम विनोइंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम पीछे के मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस मेथड में 100% आपका प्योर ग्रेन आए। ठीक है, तो उस ग्रेन्स को अच्छे से, उसके अंदर जो और भी रह गए सब सब्सटेंसेस, उनको हटाने के लिए, उन्हें रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम सीव मेथड का यूज़ करते हैं। सीव मेथड यूज़ करने से क्या होता है, हमारी जो बिल्कुल बारीक बारीक आटा हो जाता है या सैंड है या कुछ भी बारीक चीज़ है वो बिल्कुल उसके नीचे से निकल के आ जाती है और जो भी थोड़ा सा भी मोटा पार्टिकल है वो अलग हो जाता है। हमारा ये ज़्यादातर फ्लोर मिल्स में या कंस्ट्रक्शन साइट्स में बहुत यूज़ होता है, जहाँ पे क्या होता है, सैंड में से जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें से कंकड़ को, स्टोन्स को, इन सबको सेपरेट कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है, जैसे ये छन्नी का यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसी तरीके से हमारे और जगहों पे भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए अब ये तीनों टर्म्स को हम एक साथ समझेंगे ताकि हमें आगे के लिए कन्फ्यूजन ना हो। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक, देखिए सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, तीन, दो मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, 2 3 4, हम उनको अलग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे आपका सैंड है, ठीक है, सैंड है और सॉल्ट है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, मेरे पास दो चीज़ें हैं, सैंड प्लस सॉल्ट। अब मुझे इन दोनों को अलग करना है। हमने जितने भी अभी तक मेथड पढ़े, क्या वो मेथड हमारा इस पे एप्लीकेबल होंगे, नहीं होंगे दोस्तों। क्यों होंगे, क्योंकि ये भी आपके बारीक पार्टिकल्स हैं और ये भी हमारे क्या बारीक पार्टिकल्स हैं। दोनों ही कैसे हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स। कैसे हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स। हमने अभी तक जितने भी मेथड पढ़े उसके अंदर क्या है, हम बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स के साथ अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम डायरेक्टली अलग नहीं कर सकते, तो इस तरह के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो इस तरीके के प्रोसेस में हम बच्चों मल्टीपल मेथड यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए समझिए पहली बात, अब मान लीजिए सैंड है, ठीक है, सॉल्ट है। अब सैंड और सॉल्ट को अलग करने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे। जब हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, आपकी ये जो मिट्टी है, ठीक है, ये नीचे बैठ जाएगी। आपकी ये जो सैंड है ये नीचे नीचे बैठ जाएगी और सॉल्ट आपका कहाँ आ जाएगा, इस पानी के अंदर घुल जाएगा। यहाँ तक समझ में आई क्या हुआ, हमारे पास जो मिक्सचर था यहाँ पे, ये सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर था अभी। ठीक, हमने क्या करा, अब इसके अंदर पानी डाल दिया। जैसे ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो हमारा जो सैंड है वो तो नीचे आ जाएगा और जो पानी और जो ये सॉल्ट है ये पानी के साथ घुल जाएगा।
ठीक। तो वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, लेयर्स को अलग कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। अब इसका एक एग्जांपल और समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक ऑयल है और वाटर है। अगर हमारे को ऑयल और वाटर को अलग करना हो तो कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, उसके अंदर ऑयल ऑयल और ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी और वाटर हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक। जब हम ऊपर और नीचे, या फिर दूसरा मेथड कर सकते हैं, जैसे हम घर के अंदर क्या करते हैं, आपके चावल धोते हैं। ठीक। तो चावल धोते समय हम क्या करते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, उसे अच्छे से वॉश कर देते हैं और छोड़ देते हैं। जब आप छोड़ देते हैं तो ऊपर सारी इम्प्योरिटीज आ जाती है और चावल सारे नीचे आ जाते हैं। ठीक है। तो जब हम सेपरेशन कर रहे हैं सब्सटेंसेस का इस लेवल पे, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमारा ऊपर का पानी आया, ठीक है, उसको हमारे को रिमूव करना है। जब आपने चावल धोए, ऊपर का जो गंदा पानी था उसे आप रिमूव करते हो, उसे निकाल देते हो, फेंक देते हो। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। अगर हम हमारे इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या हुआ था, अब हमारे पास दो चीज हो गई, एक वाटर और एक सैंड। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाटर को एक जार में ले लेंगे। ठीक है। इस वाटर को हमने एक जार में कलेक्ट करा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सेडिमेंट यानी कि सैंड। ये क्या बच गया, सैंड। और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा वाटर आ गया। ठीक। अब देखिए, सैंड तो हमने अलग कर लिया, लेकिन अभी हमारे को सॉल्ट भी तो चाहिए, और सॉल्ट तो हमारा इसके अंदर घुला पड़ा है। ठीक। भाई, ये हमारा जो सॉल्ट है ये घुला पड़ा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आपका इवापोरेशन और कंडेंसेशन की मदद लेंगे। इसकी मदद लेंगे, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इसको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी, पहले आप यहाँ तक समझिए। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम अलग अलग लेयर्स तैयार कर देते हैं, ठीक है, जिसमें जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाता है और जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर आ जाती हैं पानी की मदद से। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पानी को हम अलग कर देते हैं, छान देते हैं। जो छानने का मेथड होता है, वो जो अलग करने का मेथड होता है डायरेक्टली, उसे हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके और समझाती हूँ। मान लीजिए आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने क्या करी कि चाय पत्ती थी, चाय पत्ती डाल दी। ठीक। अब चाय पत्ती डालने के बाद आप क्या देखेंगे थोड़े टाइम बाद, कि चाय पत्ती नीचे बैठ गई और पानी ऊपर आ गया, थोड़ा गंदा पानी ऊपर आ गया, उसकी गंदगी ऊपर आ गई। तो अभी उस स्टेज पे जब आप हैं, तो वो कौन सा मेथड है, सेडिमेंटेशन। अब आप क्या करेंगे, जो ऊपर पानी आ गया, ठीक है, ऊपर जो पानी आ गया उसका आप उसे अलग कर देंगे चाय पत्ती से। जब आप उसे अलग करेंगे इस मेथड के साथ, तो क्या होगा, उस मेथड को हम बोलते हैं डिकेंटेशन, जब उसमें से हमने पानी को निकाल दिया। ठीक। लेकिन अभी भी क्या है, क्या वो पूरी तरीके से उसमें से सही साफ हो गए, नहीं। वो मेथड जिसमें हमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी फिल आउट करना है, फिल्टर आउट करना है, तो उस मेथड में हम कौन सा यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे करा है। दिस मेथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसमें क्या है, हमारी जो छोटी से छोटी गंदगी भी जो होगी ना पार्टिकल्स के अंदर, वो भी हो जाएगी। आपका जो पानी आया उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज रह गई होंगी, जो आपकी चाय पत्ती की इम्प्योरिटीज थी उसके अंदर रह गई होंगी। तो उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे, किसकी मदद से, फिल्ट्रेशन की मदद से। इसमें हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर बनाते हैं, ठीक है, कॉनिकल शेप में, और फिर जो पानी होता है उसको इसमें से डालते हैं, तो नीचे हमारे पास क्या रह जाता है, एक क्लियर वाटर, और ऊपर क्या रह जाता है, रेजिड्यू, यानी कि जो बची कुची चीजें होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं, और साफ पानी हमारा कहाँ जाता है, नीचे। ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, इवापोरेशन और कंडेंसेशन। इवापोरेशन और कंडेंसेशन क्या है, इवापोरेशन वो मेथड होता है जिसमें क्या होता है, हमारा वाटर से गैस में कन्वर्जन हो जाता है। जब हमारा वाटर से गैस बनती है, या फिर हम कह सकते हैं वेपर बनते हैं, तो ये होता है इवापोरेशन। ठीक। और जब हमारी वेपर से हम वापस वाटर की फॉर्म में ले आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक वाटर साइकिल की मदद से समझाना चाहूँगी। देखिए, जो रिवर है, लेक है, जो भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से सनराइज की वजह से, आपके यहाँ सूर्य की किरणों की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हीट हुई। ये पानी जब हीट हुआ तो क्या, ये भाप बन के आसमान में उड़ गया।
ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन, जिसमें हमारा भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्लाउड्स के फॉर्म में आ गया। अब जब हम बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ ठंडक होती है, तो हमारे ये जो पार्टिकल्स थे जो भाप बन के चले गए थे वहाँ पे, तो अब ये क्या होंगे, वहाँ पे जाके ठंडे हो जाएंगे। जब वो वहाँ पे ठंडे होंगे तो आपके पार्टिकल्स ये आपके, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, कि आपका जो वो वेपर था, जो भाप थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। ठीक है, अब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाएगा, वाटर। और जब हमारा वाटर नीचे धरती पे निकल उतरता है, यानी कि रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, या स्नो की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन वो मेथड होता है जो हमारा वाटर से वेपर में कन्वर्ट करता है, और कंडेंसेशन वो मेथड होता है जो हमारा वेपर से वाटर में कन्वर्ट करता है। तो अभी हमने पीछे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कंटेनर में एक वाटर आ गया था। ठीक है, ये जो वाटर था इसके अंदर क्या था, सॉल्ट घुला हुआ था, सॉल्ट प्लस वाटर। अब हमारे को इन दोनों को अलग करना है। जब हमारे को इन दोनों को अलग करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे दोस्तों, उस केस में हम कंडेंसेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, या आप इवापोरेशन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम एक केटल लेंगे, इस केटल के अंदर, ठीक, आप क्या करोगे, इसे हीट करोगे। तो जब आप इसे हीट करोगे, इसका जो पानी है भाप बन के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो लास्ट में आपके पास रह जाएगी, वो क्या रह जाएगी, सॉल्ट। क्या रह जाएगी, सॉल्ट रह जाएगी। ये भाप बन के पानी, आप इसे एक कंटेनर में भी ले सकते हैं, तो पानी आपका अलग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगी, सॉल्ट रह जाएगी। इस तरीके से जब हम किसी मिक्सचर से आपके सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल सेपरेशन प्रोसेसेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे मेथड्स होते हैं। एक बार देखिएगा दोबारा, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए, बहुत इजीली तरीके से समझाया है, फोटोज़ के साथ समझ में आया है, समझाया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।